HR धमाका न्यूज़ देखने वाले और साथ में हमारे PMFO न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों ने नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई अपने पास में विशाल के पिताजी बैठे हैं, विशाल काली रमन के पिताजी, और साथ में पहलवान जी बैठे हैं। उन तक बात करांगे फेसबुक, यूट्यूब, मतलब जितने भी सोशल मीडिया के साधन है उनके ऊपर लगातार एक ही बात चल रही है भाई, दूसरों का हक मार के जो आगे जाओगा वो कामयाब नहीं हो सकता। इसमें बद्दुआएं भी हैं जो लोगों की, आम जनता की, हमारी नहीं। हमारा परिवार कोई बद्दुआ नहीं दे रहा उसको। हमारा परिवार तो एक बात से चिंतित है कि भाई मेडल एक देश के लिए आ जाता है। हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त नागरिक हैं। मैं उसका ताऊ हूँ विशाल का, और ये मेरा भाई सुभाष ये भी फौजी है, मैं भी फौजी हूँ। तो हम तो फौजी तो देशभक्त होते हैं। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक मेडल आ जाए, इसका भी मेडल आ जाता तो हमने कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का था, पहले से पता था कि मेडल नहीं आएगा। इसी बात से हम उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेटा तुम अभी फिट नहीं है, आगे फिट हो तो फिर चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो हमने कोई वही ये नहीं थे कि भाई तू क्यों जा रहा है। इस बात के लिए दुख था कि एक मेडल कम होगा देश का, और वो हो गया। बस ये जिस बात का भय था वही हो गया। ये तो फिलहाल हमारे साथ में और भी साथी है, उन तभी बात करांगे। तो नमस्कार भाई साहब। हाँ जी। तो आपका राम राम, आपका जो है क्या कहना है जो आज भारत में मेडल नहीं आ पाया? हमारा यही कहना है कि हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे कि भाई 65 kg के अंदर जो फिट आदमी है उसको जाना चाहिए था। आपने बजरंग भाई की कुश्तियाँ देखी होंगी, वो बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं, 10-0, 8-1। तो वो अनफिट थे, इसी की वजह से उन्होंने वर्ल्ड की ट्रायल नहीं दी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। पता नहीं वो किस जिद की वजह से, एक अच्छे पहलवान होते हुए, सारी चीज़ ठीक होते हुए भी उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि भाई जिद थी कि मैं अनफिट हूँ तब भी जाऊँगा खेलने, या क्या लालच था क्या नहीं। लेकिन उनके इस लालच ने हमारे देश को 65 kg में एक मेडल से वंचित कर दिया, साथ में एक नए बच्चे का हौसला तोड़ दिया। वो बच्चा 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ट्रायल से। इकलौते बजरंग भाई ऐसे थे जो बगैर सिलेक्शन के, बगैर ट्रायल दिए और अप्रोच के दम पे कुश्ती लड़ने गए थे। एक अनफिट आदमी जब कुश्ती लड़ने जाएगा तो वो होगा, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम बजरंग भाई का भी नहीं दुखाना चाहते। कुश्ती है, हार जीत हो जाती है, हमारा बच्चा भी हार सकता है ना भाई साहब। एक बात दिल दुखाना वाली आपने बात कह दी, तो उसके ऊपर जो है एक सवाल आया है। उस टाइम जो है जहाँ विशाल के पापा मम्मी और उनका परिवार और जहाँ गांव जो पूरा संघर्ष कर रहा था विशाल को न्याय दिलाने के लिए, इनकी आंखों में भी तो आंसू थे भाई। हमारा तो आज तक भी आंसू थे, फिर भी हमने यह उम्मीद थी चलो देश के लिए मेडल ले आवे तो अच्छी बात थी। लेकिन इसने मतलब इतने लोगों के जो भावनाएं जुड़ी हुई थी उसका इन्हें खामियाजा देश ने भुगता है। हमारे देश को एक मेडल मिलता, हमारा बच्चा पूरी फॉर्म में था। हमने जब भी ये कहा था, हमने कभी भी नाजायज़ मांग नहीं करी थी। हमारी शुरू दिन से एक ही मांग थी कि ट्रायल दे के हमारे बच्चे को हरा के जाओ। तो जो हार वहाँ हुई जिसकी वजह से देश ने शर्म झेलनी पड़ी, वो हार जीत का यही फैसला हो जाता तो कम से कम एक जो लायक बच्चा था वो कुश्ती लड़ने के लिए आगे जाता। और इसका आपने देखा है, मैं हार जीत का तो मैं कह रहा हूँ भाई किसी भी पहलवान की हार जीत हो सकती है। जो पहलवान मतलब लड़ेगा, कुश्ती खेलेगा, देखो उनमें से एक पहलवान तो बिल्कुल हार निश्चित है उसकी। तो लेकिन जिस तरीके से बजरंग भाई आ रहे हैं 10-0, 8-1, तो ये हार खुद अपने आप बयां करती है कि भाई उन्होंने कैसी कुश्ती लड़ी है। वो अनफिट थे, उन्होंने सच्चाई स्वीकार करते हुए वो अपने अनफिट होते हुए कुश्ती लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए था। उन्हें जो फिट आदमी था या फिर जाते तो उन्होंने, आपने उनका बयान जब एक बार वो फेसबुक पे लाइव आए थे, विनेश और बहन जी और बजरंग भाई, उन्होंने कहा था हम ट्रायल देने से मना नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने समय मांगा था, समय भी बड़ा मिला उनको। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द सारी तरह के लोग होते हैं, उनको क्या कहा कि वो एकदम मुकर गए कि भाई बगैर ट्रायल दिए मैं तो जाऊंगा, जिसका नतीजा आज देश के सामने है कि भाई उन्होंने क्या करे। बाकी हम तो ये कहेंगे भाई देश का दुर्भाग्य है कि एक मेडल और मिल जाता। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे हमारा बच्चा मेडल लाने में सक्षम है और वो नहीं हो सका। इसके लिए भाई अब हम किसको दे, हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे भाई जो सही अच्छा खिलाड़ी हो वो जाए। सरकार से भी हमने मांग रखी थी लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अब सबके सामने नतीजा सामने देखो। अनफिट तो अब सबसे ज़्यादा दुख इस बात का पहुंचा था कि भाई 18 बच्चों का दल था ये कुश्ती का। 18 में से 17 वो गए थे जिन्होंने ट्रायल दिया था। इकलौते बजरंग भाई ऐसे थे जो बगैर ट्रायल दिए, बगैर कुश्ती लड़े एशियाड खेलने गए थे। उसका नतीजा सबके सामने।
बिल्कुल। तो उसी के साथ मैं विशाल के पापा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उन तभी बात करांगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो ताऊ कैसे हो अब आप? बस ठीक है भाई, बहुत कैसे। तो ताऊ मतलब आज यो कुश्ती में भारत मेडल नहीं लेके आ पाया, तो इसका क्या कारण रहा है आपको अनुमान? हमने तो शुरू से ही बता था भाई, इस वजन में 65 किलो वजन में 5-6 बच्चे ऐसे हैं, कोई किसी को हरा सकता है। ये जरूरी नहीं था कि विशाल ही अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छे होंगे हैं भी। आपको देखा एक से एक बढ़कर है, इस वजन में 5-6 लड़के ऐसे हैं। इसलिए बोला था बजरंग को, भाई तेरी प्रैक्टिस नहीं है, या तो जाना है तो ट्रायल दे के जा। अच्छा बताते थे लोग, और था उस टाइम में अच्छा भी था कभी, लेकिन आज ये 8 महीने से प्रैक्टिस नहीं था। प्रैक्टिस के बगैर कोई मेडल नहीं ले सकता ब्रदर। तो अनफिट होते हुए अगर जाएगा तो ये नतीजा तो आपके सामने है। उस टाइम आपने भी जो है खूब गुहार लगाई थी, आप मिनिस्ट्रा तक भी गए थे, मंत्री बड़े बड़े मंत्रिया तक भी गए थे, भाई जो है इनकी ट्रायल करा दो, ट्रायल करा दो। यही तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी ये ऐसा ना हो कि हम जैसे देश को हमारे वो 65 kg में मेडल आना था। कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा ज़्यादा तो फिर वो बोलोगे आप घमंड की बात करते हो, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया, न करते न आगे। तो घमंड तो आज जहाँ घमंड की बात आपने कर दी, तो आपने देखा होगा शहर के अंदर, गांव के अंदर लोग जो है बजरंग पुनिया के जो है पोस्टर जला रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं। मैं कभी इसकी इजाज़त ना तो देता ना दूंगा किसी को भी ऐसे। वो भी सभ्य समाज में है, हमारा ही लड़का है वो भी, बजरंग भी। तो मतलब ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है घमंड और अहंकार के कारण जो है नहीं, आज ये भारत मेडल तो मैंने तो जो बताया पहले भी बताया कि भाई प्रैक्टिस जो करेगा, जो अच्छा करके दिखाएगा, जो मैट पर लड़ेगा, अच्छा लड़ेगा, तो वही तो मेडल लेके आएगा। हमने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये इस वजन में बहुत अच्छे लड़के हैं। कोई विशाल नहीं आ रहा क्या वर्ल्ड की ट्रायल में? फाइनल में आ रहा था, एशिया में जीता। हम तो बार बार ये कह रहे हैं मेरा लड़का एशिया में जीता है, ट्रायल में हार गया वर्ल्ड की में, और वो भी एक आंख से कुश्ती लड़के जीते। वो आपने देखा भी होगा। एक आंख ये कई आदमी बोलते थे ना भाई वो इसमें तो क्या हो गया, उसको तो चोट लग जाती, अब मेरे बच्चे की आंख फूट जाती तो बिल्कुल। अरे वो देखा भी होगा आप लोगों ने। यही जो है भाई बच्चा तो सबके लिए सारा सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, अकेला कोई ऐसा नहीं है कोई फलाना ही अच्छा होता। जो मैट पर लड़ेगा, जो अच्छा करेगा, जो फिट होगा, वही मेडल लेगा देश के लिए। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा एक मेडल से हम वंचित रहेगी। हमें तो ये भी लग रहा है कि अगर हमारा बच्चा जाता, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि शायद मेडल लेता गोल्ड, इस गोल्ड से चूक गए हम। बाकी परमात्मा की मर्जी है भाई। ठीक है, बजरंग को क्या बोल रहे हम, कोई बात नहीं, हौसला रख भाई, प्रैक्टिस करेगा तो आगे फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करना भाई, आगे फिर ट्रायल दे के जाना, आगे से भी ध्यान रखना। तो जहाँ बात करा अगर मतलब वो जो ट्रायल वाला सिस्टम अगर लागू हो जाता तो क्या मतलब भारत गोल्ड मेडल लेके आ सकता? बिल्कुल, अगर ट्रायल होती तो बिल्कुल आप इस वजन का सोच ले, मेडल गोल्ड था। तो इनकी तो शुरू से ही यही रही है भाई, हम जो है ना ट्रायल न दें। आपने देखा होगा धरना पर बैठे थे उस टाइम भी जो है, जहां ब्रिजभूषण जी कह रहे थे भाई जो है ये ट्रायल के लिए बैठे हैं ताकि ट्रायल न हो, और जो है खिलाड़ी आगे निकल के, जो जूनियर खिलाड़ी है वे आगे निकल के न आ पाए। इससे अभी सभी को पता लग जाता है कि ये जूनियर बच्चों का मतलब जो कह रहे थे ना, जूनियर बच्चों का हौसला टूट जाता है ऐसे। अगर बगैर ट्रायल के जाएंगे तो जो लड़का ट्रायल में फर्स्ट आएगा उसको तो स्टैंड बाई रखते हैं आपा, और जो ट्रायल ही नहीं दे रहा उसको हम आगे भेज रहे हैं। हमें पता है, सबको पता, खुद को पता है बजरंग को भाई प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए सब हमें तो पता है कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता। एक दिन भी अगर पहलवानी छूट जाती है ना तो 2 दिन 4 दिन पीछे चला जाता आदमी, ये सबको पता है। और जो कुश्ती के जानकार खासकर वो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, बजरंग तो बहुत अच्छा है, बजरंग तो अच्छा है। अरे भाई बजरंग अच्छा था जब था, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, यही तो हमारा कहना था। अभी तो विशाल फर्स्ट आ रहा है, विशाल अच्छा है, तो भाई जाने दे इसको, क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में, यही बात बोली आप। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये लॉस हुआ ना इस वजह से। तो भाई उसी के साथ में हमारे साथ में पहलवान जी जुड़े हैं, सीनियर पहलवान हैं, उन तभी बात करांगे धरना के बारे में। तो ताऊ जी मतलब वो जो धरना चल रहा था पहलवान जी,
जो धरना चल रहा था वो बजरंग का यही धरना था भाई, ट्रायल देके। यही था। हाँ। धरना इसी बात के लिए था कि मैंने बिना ट्रायल भेज दो, उसमें और कोई चक्कर ही नहीं था। बाकी तो कोर्ट में है केस, कोर्ट फैसला करेगी। हमको पहला भविष्यवाणी। एक चीज मैं बात करूं, आपने कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट ई फैसला करी जाओ, मेडल तो चूक गया, मेडल चूक गया, बस तो यही ई कोर्ट का क्या फैसला? ये तो चाहे किसी भी पक्ष में दे दो फैसला, वो तो कोर्ट ने ये तो वही बात है। देखो तो अंकल जी, आपने भी केस लड़ने की क्या जरूरत है, और मतलब के उन न लड़ने की जरूरत है। जब मैं मेडल ही चूक गया तो के कोर्ट करेगा भाई इस चीज में? तो पहले फैसला दे दिया। अब नहीं भाई साहब, केस की तो हमारे ऊपर वैसे आरोप लगाया था, हमने कोई केस नहीं कराया था। जो केस कराया था वो सुजीत और अंतिम पंगाल का केस किया हुआ था। विशाल ने कोई केस नहीं कराया था इस पे। हम तो बजरंग भाई के घर भी गए थे कि भाई जो आपने पता है, उनने भी पता था अंदर तो, लेकिन पता नहीं वो किस भावना में आके नहर उन्होंने कहा ना मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ, मैं कुश्ती तो लड़न में ही जाऊँगा। तो उन्हें कहता हमने कोई हमारे ऊपर ये झूठे अनर्गल आरोप लगाए गए थे, ब्रजभूषण के आदमी हैं या केस करे ना, हमने केस कराया ना। हम उनके आदमी होंगे तो हमारी चाल दीर हमारा थोड़ा खेलन जाता। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। हम उनके आदमी नहीं थे, हमारा तो कोई खैर खुआए कौन था राजनीति में। हमारे को कहीं से राजनीति की कोई सपोर्ट नहीं थी। हम तो सिर्फ भगवान के दरबार में अर्जी लगा सका थे। बीच में फंस गए। तो इसमें एक और सवाल आओ है भाई, कहीं ना कहीं जो है मतलब राजनीति के अंदर खेल हो तो अच्छी बात है, अगर खेल के अंदर राजनीति हो जाए तो वो एक दुर्भाग्य हो है। वो आज आपके सामने यही तो सबसे बड़ा लॉस है। ये सबसे बड़ा लॉस है, अगर राजनीति होती है ना खेल के अंदर, सबसे बड़ा लॉस है ये। हम तो अगर राजनीति के अंदर खेल हो तो देश का विकास होता है। और खेल के अगर राजनीति आ जाती है तो ये लगा लो आप जो है वो दुर्भाग्य है इस देश का। पूरी तरह राजनीति थी, पूरी तरह यू जो धरना था ना, यू 100% राजनीति धरना था। ये सारे का सारा राजनीतिक लोगों का उत्साह उड़ा धरना था। इसमें पूरी तरह एक देश को मेडल खोना था, वो खो दिया। ठीक है, हमारा पर्सनल जो नुकसान होया वो तो हो जाए, बाकी देश को भी नुकसान होया कि वो मेडल से चूक गया। सबसे ज्यादा तो देश को बहुत बड़ा नुकसान देश को देश से सभी कुछ देश है। हम क्या हैं, हम और आप कुछ नहीं है। हम और जहाँ कुश्ती के अब खिलाड़ियों की बात करा, जूनियर खिलाड़ियों की, तो उनका भी कुछ ना कुछ हौसला इससे डाउन हुआ है। मैं कुछ जूनियर खिलाड़ियों को मैं तो आगे से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी जो हो गया, आगे से सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आगे से ऐसा ना करें। बगैर ट्रायल के किसी को भी नहीं भेजें, हमारा लड़का हो किसी और का हो, जो भी जाए श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वही जाए, वही मेडल ले आ सकता है। देखो मैं बताता हूँ, ट्रायल कुश्ती की नहीं करे, ट्रायल हर चीज़ की होनी चाहिए। जो अच्छा होगा करके दिखाएगा ग्राउंड में, वही तो उसी को भेजना चाहिए। अगर देश को मेडल लेने हैं तो वो सबसे बड़ा देश हित यही है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि वे खेल के अंदर राजनीति ना घुसा के, और जो अच्छा खिलाड़ी हो ट्रायल के माध्यम से ही तो पता लगेगा। अगर मैट पे कोई कुश्ती नहीं करेगा तो अच्छा कौन है, कमजोर कौन है, इस बात का थोड़ी पता लगेगा। तो ट्रायल के द्वारा अच्छी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए, जिससे देश को भी फायदा होगा, खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। क्योंकि देखो कोई बहुत से खिलाड़ी गरीब उससे उठ के आते हैं, और हमारे देश की शान था बजरंग भाई, लेकिन वो खुद अपने अंतरात्मा में झाँक के देखेंगे ना तो उनको अपने आप पता लग जाएगा कि आज देश में उनकी क्या इज्जत है। कि उन्होंने इतने बड़े स्टार बन के उस मुकाम पे पहुंच के पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई। हमारी बच्ची एक अंतिम पंगाल गई थी, वो भी मेडल लेके आई है। इसी तरह हमारा बेटा विशाल अगर जाता तो 100% मेडल लेके आता। बगैर उससे मैं थोड़ी चैलेंज कर रहा था बजरंग भाई को, हमारे बच्चे में 2 दाने थे तो जब चैलेंज कर रहा था, बिल्कुल चैलेंज और उसको चैलेंज करा था। बजरंग भाई ने एक्सेप्ट करके कहता हाँ भाई मेरा छोटा भाई है, मैं कुश्ती लड़ूंगा और इसने हरा के आगे जाऊंगा। और हमारे को दुख इसी बात का है कि हमारे बच्चे ने 4 साल मेहनत की विशाल कालीरामन ने, और उसके बावजूद भी अब ये इवेंट इसके बाद 4 साल बाद आता है। बहुत लंबा पीरियड हो जाता है भाई साहब, 4 साल का। और जहाँ बात करा भाई योगेश्वर दत्त की, मतलब सीनियर खिलाड़ियों की, तो उनने भी तो जूनियर खिलाड़ियों के लिए कुछ किया था। उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसने जो बजरंग है वो क्या नाम है, योगेश्वर जो है, योगेश्वर तो भाई साहब बहुत महान खिलाड़ी है। उसको तो वैसे बदनाम कर रहा है ये, कल तक तो ये भी गुरुजी कहा करता, बिल्कुल गुरुजी कहा करता ना, उसकी इसके खिलाफ जो भी बोल रहा है। सुंदर थोड़ा सा इसका हक में था तो सब बढ़िया था, बिल्कुल। उसके खिलाफ हो गया, सच्चाई के साथ अगर सुंदर लग गया
तो फिर सुंदर बेरानी के क्यों हो गया। मतलब इनकी तो वह बात होगी राम में रांडाली बोला जो हमारा ब्याह करवा देगा हम ना अच्छा लगेगा और दारू इतनी पै जाएंगे गाल में जाएंगे पाछा लगेगा। ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये आपको कहाँ से पता लगी? हाँ बस वही बात कर दी। मतलब इतना वो समझ में नहीं आई, क्या बोले दोबारा बताओ। राम और रांडा ने क्या कह दिया? बोले राम में रांडा ने कही थी बोला भाई जो हमारा ब्याह करवा देगा वो हम ना अच्छा लगेगा और दारू इतनी पै देंगे गाल में जाके पाछा लगेगा। बात सही कही भाई, यही बात तो इनके तो वो है प्रोसीजर था भाई। बस ये 100% वाली बात है। इन्होंने इनका हक में जब तक बोल रहे सब ठीक ठाक। अरे वो सुंदर का जो खिलाफ बोले है ना, सुंदर कुश्ती की बात कर रहे हैं और जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं वो घर तक पहुंच रहे हैं, वो इंसान है क्या? मैं तो उनको बोलूँगा शुद्ध बुद्धि दे भगवान उनको। अगर बात कुश्ती की चल रही है पहुंच जाते हैं घर तक, बहुत बुरी बात है ये। देखो इसमें मैं एक कुश्ती की नहीं, इसमें मैं एक जो है ना पर्सनली भी लेके चलूंगा। एक मतलब कुश्ती की नहीं है, एक मतलब पर्सनली अगर किसी की दुश्मनाई है तो वो खुद निकालो ना, माँ बहन बेटी की क्यों बीच में यही तो हम दुश्मनी थी है किस बात की? नहीं मतलब किसी की हो भी, अगर मान लो किसी की हो भी पर्सनली दुश्मनी तो वो सीधा निकालो ना माँ बहन। अभी थोड़े दिन पहला तक धरना कामयाब करने में सुंदर का बहुत बड़ा हाथ है। बजरंग का धरना कामयाब करने में सुंदर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसने न्यू कह दिया, सिर्फ इतना कह दिया भाई तू ट्रायल देके जाए। देख धरना दिया था, अच्छी बात है। उसने हक की बात कह दी ना। हाँ उसने सच्ची बात कह दी, आंख मांगली दे दी, वो वाली बात होगी। तो भाई फिलहाल इस टाइम आप देख रहे हो HR धमाका PMFO न्यूज से लाइव जुड़ रहे हो। और जहां बात करा खिलाड़ियों की तो कुश्ती की, तो भाई वो बहुत बड़ा एक हमारा जो है दुर्भाग्य है जो आज हमारा हाथ में एक भारत के हाथ में एक भी मेडल नहीं आया। कुश्ती की बात करा तो पहलवाना की, और उसमें कान के रहा है, कान यो रहा है भाई राजनीति के अंदर अगर खेल हो तो अच्छा है, और अगर खेल के अंदर राजनीति हो तो वो एक दुर्भाग्य है खेल का। एक बार मैं बताता हूँ, अगर फेडरेशन का इलेक्शन होता, फेडरेशन होती तो ट्रायल होती पक्का। इसीलिए ये फेडरेशन तो चुना जाना चाहिए था। कुश्ती को अगर जिंदा रखना है तो आगे भी ध्यान रखने की बात है ये। अगर कुश्ती को जिंदा रखना है, कामयाब होना है, ये तो कुश्ती तो खराब हो रही होती जा रही भाई ऐसे तो। इसलिए फेडरेशन तो होनी चाहिए, फेडरेशन का तो इलेक्शन होना चाहिए। जो इलेक्शन में जीत के आएगा फेडरेशन पर तो वही बैठेगा भाई, दूर में कहाँ से बैठ जाएंगे। एशियाड जितनी बड़ी टूर्नामेंट के लिए मेरे ख्याल में देश का पहला ही ऐसा कंपटीशन है जिसमें बगैर कैंप के पालक गए हैं। कोई भी कैंप नहीं लग रहा था, नहीं तो कई महीने पहले कैंप लगते हैं बच्चों के। सरकार खर्चा देती है, सरकार प्रैक्टिस करवाती है, सारा सिस्टम से काम होता है। लेकिन अब की बार पहले जो बच्चा कोई कहीं से कर रहा था, कोई कहीं अपना खड़ा में जैसे करते हैं वैसे कर रहे थे, नहीं कैंप नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि फेडरेशन नहीं थी। जिस संस्था का कोई माँ बाप ना हो उसका क्या हाल होगा। जिस बच्चे का माँ बाप मर जाए तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है। इस टाइम कुश्ती का कोई माँ बाप नहीं है, कोई किधर खांच रहा है, कोई किधर खांच रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कुश्ती का जो ये कहते थे ना धरना है, अगर हम कुश्ती का भला करांगे, कुश्ती का भला तो कर दिया इनने, कुश्ती का तो ऐसा भला कर दिया। ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बच्चे गए थे पिछली बार, अब की बार हमारा बच्चे का नंबर पड़ जाता। ट्रायल में तो हार गया था, लेकिन उस 2 लड़का जीतया, उसका चोट लगी थी, बावजूद उसके उन्हें बताया नहीं कि कदे विशाल का नंबर पड़ जाए। चोट लग रही थी, मैं आपको ये दावे से बता रहा हूँ। हमने पता था, हमने इस बात का पता था कि उसका चोट लग रही है, लेकिन उसके बावजूद नहीं बताया। वहाँ जाके पहली कुश्ती हार गया, लेकिन बताया नहीं। 1 मिनट मैं बताता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ। उसके पिताजी ने जब बोला था भाई लड़के को चोट लगी है, लेकिन कोच है जो उनका, उन्होंने उसको बोला कोई बात नहीं जाएगा, ये तो लिस्ट में नाम दे दिया इसका। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी गलत है। लेकिन उसके पिताजी ने तब बोल दिया भाई चोट लगी लड़के को किसी विशाल को भेजो भाई इसकी जगह, लेकिन नहीं माने जो कोच हैं ना, वो कोच जो है उनके, वो बोले नहीं इसी को भेजिए, कोई बात नहीं, चाहे हारना मंजूर है लेकिन विशाल को भेजना नहीं चाहा। तो फिलहाल जो है आपने देखा भाई विशाल के पापा जी के पास मौजूद थे और साथ में और भी पहलवान थे, सीनियर पहलवान, वे भी यहाँ पे मौजूद थे।
तो आपने देखा भाई क्या कारण रहा है कि भाई आज जो है भारत को गोल्ड हाथ नहीं लगा। कुश्ती की बात करा तो कुश्ती के अंदर गोल्ड हाथ नहीं लगा। तो भाई लगातार दर्शक तो यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।